जय श्री राम गाइस। तो हमने जो पहले एडिट बनाया था उसको कंप्लीट करते हैं पूरा का पूरा। तो उसके लिए सबसे पहले अपना आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लो। उसके बाद सबसे पहले चलते हैं अपने नए प्रोजेक्ट में, क्योंकि उसे हमने एक्सपोर्ट कर लिया था, उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने ऑडियो पहले से प्लेस कर दिया है, उसको कट करके, और ऊपर वही वाला हमारा प्रीवियस वीडियो जो एडिट किया था वो प्लेस किया है। अब इसके आगे हमें एडिट करना है, वो भी बीट के साथ। तो पहले बीट मार्क कर लेते हैं कुछ जगह पे, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम परफेक्ट बीट, बस हमें कुछ एडिट्स के लिए कुछ सेकंड्स का, मतलब कुछ ऐसी जगह बीट मार्क्स करो जहाँ पे तुम बस एक एक सेकंड्स पे अलग अलग चीज़ें दिखा सको, उसके लिए बस। तो मैं बस कुछ बीट मार्क करूँगा जो मेन बीट्स होती हैं, बस वो, उसके आगे कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम पहले बीट मार्क कर लेते हैं, एक हुआ, फिर उसके बाद उसके आगे चलते हैं। मतलब बीट हर बार सुन सुन के मार्क करो, जो तुम्हारा सॉन्ग है उस हिसाब से बीट मार्क करो। वहाँ पे जो भी, मतलब एक बार बेस आ रहा हो वहीं बीट मार्क करो, वहाँ पे ही एक ट्रांजिशन दोगे तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो बीट के साथ रहेगा ना, इसलिए। तो सबसे पहले हम बीट मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भी बीट मार्क हैं वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद यहाँ पे हम नल इंपोर्ट करेंगे। 5 नल इंपोर्ट कर लो सीधे सीधे, क्योंकि स्टार्टिंग 5 से ही करो। फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो को नल 1 से लिंक कर देंगे। फिर वही प्रोसेस नल 1 को नल 2 से, नल 2 को नल 3 से, नल 3 को नल 4 से, नल 4 को नल 5 से। ये चीज़ हो गया ख़त्म। फिर अपने नल की लेंथ जो है वो बढ़ा लेंगे, जहाँ तक भी हमें चाहिए सबको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मतलब इतना बढ़ाओ जहाँ तक ये 5 नल यूज़ हो जाए। अगर यूज़ ना भी हो तो आगे हम कट कर देंगे उसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इमेज इंपोर्ट करेंगे। तो थोड़ा सा आगे प्लेस करके यहाँ पे चलते हैं स्क्रीनशॉट्स में, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स में मैं सारी इमेज रखता हूँ इंस्टाग्राम से स्क्रीनशॉट लेके। तो हम एक इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। जिस मॉडल पे हमारा एडिट था वही मॉडल को हम, मतलब उसी की पिक्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसे Z एक्सेस से बड़ा कर लेंगे, मतलब और उधर ले आएंगे जिधर कैमरा नहीं है अभी, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा और लेंथ आगे प्लेस करेंगे, और बीट जहाँ तक है वहाँ तक का उसका लेंथ बढ़ा देंगे। फिर आप देख सकते हो हम नल 1 में जाएंगे, एक की फ्रेम, फिर थोड़ा आगे जाके कम से कम 1 सेकेंड, फिर इसको जूम आउट कर देंगे Z एक्सेस से। फिर एक अच्छा सा स्मूथ सा ग्राफ, ये हो गया हमारा एक स्मूथ ट्रांजिशन। अब इसी को और अच्छा बनाने के लिए इसमें हम शेक ऐड करेंगे। शेक ऐड करने के लिए नल में जाएंगे, ऐड इफेक्ट्स करेंगे, मूवमेंट में जाएंगे, और मूवमेंट में जाने के बाद रैंडम डिस्प्लेसमेंट को इंपोर्ट कर लेंगे। फिर इसके मैग्नीट्यूड में हम सबसे पहले स्टार्टिंग में इसको कम कर देंगे, मतलब इतना करना है कि शेक स्मूथ सा रहे, इसलिए 11 पे करके 2 अलग अलग की फ्रेम दूर दूर रख दो। फिर जो बीच का मेन शेक वाला की फ्रेम है उसकी जो वो मैग्नीट्यूड होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे मैंने 400 कर दी। उसी तरह हम एवोल्यूशन में भी करेंगे सेम इसी तरह, मतलब 2 0 पे, और बीच वाला की फ्रेम उसकी मतलब जो इंटेंसिटी है उसको बहुत बढ़ा देंगे एवोल्यूशन की। फिर उसमें भी ऐसा ही ग्राफ सेट करेंगे ताकि एक स्मूथ सा शेक मिले। लेकिन अब शेक देख सकते हो कैसा बन रहा है, बहुत बेकार सा। तो इसके लिए हम एवोल्यूशन में जाएंगे, इसके बीच वाले की फ्रेम को थोड़ा सा कम करेंगे, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम करेंगे। जैसे वो 6-7 पे था तो उसको ले आएंगे कम से कम 1 या 2 मतलब % पे। फिर उसके बाद हम मैग्नीट्यूड में भी यही सेम चीज़ करेंगे, उसको 100 के आसपास रखो, फिर हमें अच्छा सा शेक मिलेगा। फिर ये शेक कंप्लीट करने के बाद ऐसा ही उसका जो ग्राफ था वो कंप्लीट कर दो, और देख सकते हो ऐसा हमें कुछ शेक मिलेगा स्टार्टिंग में, जूम आउट प्लस शेक। तो ऐसा ही चाहिए था एक बीट के लिए। यहाँ पे हमारा ये पहला वाला ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब जूम आउट प्लस शेक। इसको थोड़ा सा प्ले करके बार बार चेक कर लो कि कहीं गलती ना हो। फिर उसके बाद हम इसी जो लेयर पे जो इमेज है जो हमने सबसे पहले इंपोर्ट की है उस इमेज पे क्लिक करेंगे, और इस पर ऐड इफेक्ट करेंगे, ब्लर पे जाएंगे, गॉसियन ब्लर को इंपोर्ट कर लेंगे। तो गॉसियन ब्लर ऊपर ही था, देखा नहीं मैंने, इसको इंपोर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे। फिर इसकी इंटेंसिटी कम करेंगे। उसके बाद एक की फ्रेम यहाँ पे देंगे, एक की फ्रेम यहाँ पे देंगे। फिर थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ानी, थोड़ी सी बढ़ानी है। फिर उसके बाद ऐसा स्मूथ सा ग्राफ देंगे, और आप देख सकते हो मतलब जूम आउट हुआ। उसके बाद ये ब्लर होने लगी। तो ब्लर हमें क्यों कराना है अभी मैं बताता हूँ, उसके आगे के प्रोसेस के लिए। यहाँ पे अब एक और बीट पे मार्क कर दो, कम से कम देखो अब 1 सेकंड का हो रहा है सब चीज़, इसीलिए मैंने 1 सेकंड का बताया था। तो अब 1 सेकंड में ना बताया, मतलब आँखों को दिक्कत भी नहीं होती और सारी चीज़ क्लियर भी दिखती है। तो वहाँ पे जो हमें चाहिए उसके लिए सबसे पहले हम PSC में आके अपनी फ़ोटो इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें फ़ोटो का एक फ्रेम बनाना है। उसके बाद इसको ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा छोटा कर लेंगे उसी के साइज़ का।
फिर इसको एम्प्टी लेयर लेंगे और नीचे आके फिल कर देंगे वाइट से। फिर उसके बाद हम एक और एम्प्टी लेयर लेंगे और अपने कॉर्नर्स को राउंड करके ऐसे मतलब सेम उसी के साइज़ का स्क्वायर बना लेंगे, मतलब रेक्टेंगल बना लेंगे, सेम उसी की साइज़ का बनाना है। फिर उसको उसके हिसाब से सेट कर दो ट्रांसफॉर्म करके, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, दिखेगा नहीं, इसलिए बहुत हल्का सा एडजस्टमेंट करो इसमें। एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मतलब आप परफेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो भी ऐसे स्क्वायर रख लेना, तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सही लगेगा। तो सेम ऐसा करना है आपको। फिर देख सकते हो वहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे सेम। फिर उसके बाद हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करके अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग रखेंगे जितना हमें चाहिए, मतलब ज़्यादा भी बॉर्डर नहीं चाहिए और कम भी बॉर्डर नहीं चाहिए। तो इतना करने के बाद हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे एक्सपोर्ट करेंगे, सेव टू गैलरी JPG में करेंगे। फिर उसके बाद उसी प्रोजेक्ट में चलेंगे, क्योंकि हमें एक और इमेज को करनी है वैसा ही। तो एक और इमेज इंपोर्ट करेंगे उसके साइड वाली, फिर उसको भी उसके साइज़ का रखेंगे और पिछले वाले पे जाके सिलेक्ट पिक्सल करके उसी पे जाके एक्सट्रैक्ट कर देंगे ताकि सेम कटिंग हमारी हो जाए। फिर से भी सेव कर देंगे। सेव करने के बाद बाहर आएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे JPG में और सेव कर लेंगे। हो गया। अब दोबारा आओ अलाइट मोशन में, उसी प्रोजेक्ट में जहाँ पे हमने उस दूसरे वाले ट्रांजिशन को बनाना है। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे पहले अपनी इमेजेस ब्लर पे ही रह के, ताकि हमें पता चल सके। PSC में जाके ये सारी जो इमेज थी उसको इंपोर्ट कर लिया, सेम ही इमेज थी, आप दूसरी यूज़ कर लेना, क्योंकि मैंने गलती कर दी सेम इमेज ही बना के। इसका साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे और इसमें इफ़ेक्ट ऐड करने से पहले इसको ट्रांसफॉर्म भी करना है। तो दूसरी वाली को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो दूसरी वाली भी इंपोर्ट करके उसको भी ऐसे साइड में रख लो कहीं भी, ताकि क्योंकि हमें सेम ही साइज़ की दोनों रखनी है। तो उसे भी थोड़ा साइड करेंगे, साइड और सेम साइज़ करना, मतलब उसका साइज़ भी सेम होना चाहिए और Z एक्सिस से भी सेम होना चाहिए। उसको पीछे कर दो, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आके ट्रांसफॉर्म करेंगे थोड़ा सा छोटा और साइड मिल जाए, कि दो इमेजेस हमको दिखानी है, इसलिए यहाँ पे करने के बाद इसे नल 1 में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद दूसरे वाले को नल 1 में कनेक्ट करेंगे। इससे थोड़ा आगे प्लेस करना है हमें, ताकि वो हम आगे से उसको मतलब बना सकें, मतलब उसको एनिमेशन दे सकें। थोड़ा सा आगे स्ट्रेच करने के बाद हम इसे नीचे रखेंगे। नीचे रखने के बाद आप देख सकते हो वहाँ पे इमेज आ रही है, लेकिन कोई उसमें एनिमेशन नहीं आ रहा और वहाँ पे ब्लर भी नहीं स्टार्ट हो रहा। तो ब्लर स्टार्ट होने से पहले हमें, मतलब ब्लर स्टार्ट होने पे ही दिखाना है उसको। तो सेम उसी इमेज पे जाएंगे, फिर उसका थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे, जैसे सेम वहीं होनी चाहिए। आगे जाके की फ्रेम दो, उसको साइड कर दो और कुछ ऐसा ग्राफ दे दो। होने के बाद देख सकते हो ऐसा इफेक्ट होगा वहाँ पे। फिर रोटेशन भी सेम ऐसी दे दो, अगर रोटेशन देना चाहते हो रोटेशन दो, ट्रांसफॉर्म और रोटेशन दोनों मतलब ज़रूरी है। फिर इसमें आके हम फ्लिप लेयर यूज़ करेंगे, 3D फ्लिप लेयर। एक की फ्रेम देंगे नॉर्मल पे, दूसरा की फ्रेम देंगे थोड़ा सा उसका -70 पे जाके, फिर ऐसा ग्राफ देके उसको इफ़ेक्ट को देखेंगे। अब देखो यहाँ पे वो परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो क्या गलती हो रही है हमारे ग्राफ, क्योंकि एक ग्राफ अलग है और बाकी के दो ग्राफ अलग हैं। तो बाकी ट्रांसफॉर्म के ग्राफ को सेम करना पड़ेगा, फिर रोटेशन के ग्राफ को भी सेम करना पड़ेगा, ताकि वो एकदम परफेक्टली ऐसे टर्न करके आए वो इमेज और उस पर हम जूम इन कर सकें। तो इससे भी थोड़ा सा और ज़्यादा उसको मतलब और उधर ले जाना पड़ेगा। देखो पहले ही वो आ जा रहा है इसलिए, और ग्राफ में भी इसमें थोड़ा चेंज करो। ये हो गया हमारा एकदम परफेक्ट, मतलब वैसे रोटेट हो गया आ रहा है। फिर हम चलेंगे नल 2 पे, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आगे, और फिर उसके बाद एक की फ्रेम वहाँ पे और दूसरा की फ्रेम मार्क पे, उसको जूम इन करते हुए Z एक्सेस और X और Y एक्सेस उसको पीछे लाने के लिए कुछ ऐसा जूम करेंगे कि एकदम फ्रेम में ही चला जाए वो। ठीक है, ज़्यादा जूम इन नहीं करना है, एकदम फ्रेम पे ही चला जाए। तो कुछ ऐसी एनिमेशन हमको दिखेगी, ये जूम आउट जूम इन। फिर उसके बाद हमें स्लाइड करके उस दूसरी इमेज पे जाना है। तो उस दूसरी इमेज को पहले साइड में लाना पड़ेगा, उसको स्ट्रेच करके, मतलब उसकी लेंथ को बढ़ा के सबसे पहले उसकी प्लेस करो, उसको प्लेस करो और उसके बाद उसकी लेंथ बढ़ाओ या फिर उसको ड्रैग कर लो आगे। फिर हम यहाँ पे एक की फ्रेम देंगे तीसरे वाले नल पे और जस्ट उसको साइड में जाना है हमें, ताकि ऐसा हम इफेक्ट दिखा सकें और स्मूथ सा ग्राफ। फिर उसको भी ट्रांसफॉर्म करके सही जगह पर रखना, वो भी सही साइज़ के साथ, सेम मैच होनी चाहिए। मैच भी ना हो तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, ताकि वो एकदम परफेक्ट ना भी लगे तो अच्छा लगे। ठीक है, अब देख सकते हो आधी इमेज हमारी कट रही, तो हम ट्रांसफॉर्म वाले उस वाली की फ्रेम में जाएंगे जो हमारा नल 3 में है, उसे थोड़ा सा और साइड करेंगे और थोड़ा जूम आउट करेंगे
क्योंकि वो इमेज हमें सही से नहीं दिख रही है उसके फ्रेम के साथ। अब देख सकते हो वो इमेज हमारे फ्रेम के साथ एकदम परफेक्ट दिख रही है, और जैसे स्लाइड भी बहुत एकदम स्मूथ हो रहा है। ये वाला पार्ट हमारा ख़त्म होता है, देख सकते हो कुछ ऐसी में एनिमेशन दिखेगी। अब हमें अगले पार्ट पे चलना है, उसके लिए हमें पुरानी चीज़ों को कट करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ये वाली इमेज भी हटानी पड़ेगी कट करके, तो उसे थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। फिर चलते हैं और अपने नेक्स्ट चीज़ पे, जिससे हमें इसको पहले कट करना होगा। सबकी साइज़ सेम करके उसको कट कर दो, वहाँ पे वो ख़त्म हो गया, वो पार्ट हमें आगे नहीं चाहिए। अब चलते हैं PSCC में, और PSCC में एक नॉर्मल सा रेशियो लेना है, ठीक है, 1080p दोनों साइड लेके, ताकि वो स्क्वायर में हो। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ फ्लावर के इमेजेस लिए PNG में, उसको कुछ ऐसे अरेंज किया। फिर उसके बाद उसमें ये 2 हार्ट सेम, उसको डुप्लीकेट करके लगाना है, ठीक है, वो भी एडजस्ट कर लो। तो ये सब आपको खुद से बनाना है, या फिर आप कहीं से भी उठा सकते हो, पिक्सआर्ट मेरा मतलब पिंटरेस्ट, वहाँ से भी ले सकते। तो इसे भी ट्रांसफॉर्म करके उसके नीचे लगाना है, ताकि मुझे बस एक ऐसी लाइन चाहिए थी जो फ्लावर से भरी हो, ताकि मैं उसे ट्रांजिशन के लिए यूज़ कर सकूँ। तो मुझे ऐसा कुछ बनाना था, ऐसे मैंने बना लिया, ठीक है। आप भी ऐसा यूज़ कर सकते हो, फिर कुछ और यूज़ कर सकते हो। इसे सेव करना है और इसे एक्सपोर्ट करना है PNG फॉर्म में। सेलेक्ट करो PNG, फिर उसको एक्सपोर्ट कर दो। फिर चलते हैं अपने अलाइट मोशन में। अलाइट मोशन चलने के बाद उसे इंपोर्ट करते हैं, और उसे Z एक्सिस से वो पीछे है तो उसको पहले आगे लाते हैं, मतलब जहाँ पे हमारी लेयर की ज़रूरत है वहाँ पे लाते हैं। उसको कुछ प्लेस करते हैं, उसका साइज़ ठीक करते हैं ताकि वो दिखे भी, और उसे साइड में प्लेस करते हैं, थोड़ा सा एंगल देके, ठीक है, रोटेशन देके अच्छा सा प्लेस कर दो। तो यहाँ पे हमें चाहिए। फिर इसे भी हम null 1 से लिंक कर देंगे ताकि ये हमारे एनिमेशन में हो। फिर इसे डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करने के बाद उसे दोनों को सही से एडजस्ट करने के बाद हम इन दोनों को प्लेस करेंगे नीचे। उससे पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे इस लेयर को साइड में ले जाके, और एक की फ्रेम देंगे, फिर दूसरा की फ्रेम देंगे उसको, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए, ठीक है, ऐसा की फ्रेम देंगे, और स्मूथ सा एक एनिमेशन के लिए ग्राफ। तो सेम यही हमें दूसरी चीज़ पे भी करना है, उसी के इन्वर्ट तरीके से, मतलब वो लेफ़्ट से राइट गया तो उसे राइट से लेफ़्ट लाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो की फ्रेम्स मैंने बहुत छोटे सेट कर दिए हैं, तो भी इतनी जल्दी चला जाएगा कि वो हमें दिखेगा भी नहीं, और हमें क्या करना है, उसे दिखाना है। तो देख सकते हो बहुत जल्दी वो ऐसे आया और ब्लिंक होकर चला गया, तो वो नहीं चाहिए, और उसको थोड़ा सा स्लो में चाहिए हमें। तो इसको की फ्रेम थोड़ा सा और दूर एडजस्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो हमें थोड़ा सा परफेक्टली दिखेगा, और उसके बाकी के पार्ट को ट्रिम करके हटा देंगे, उसे एडजस्ट करेंगे नीचे। अब देख सकते हो हमारा ये एनिमेशन, वो फ्लावर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब हम नीचे की इमेज को ट्रिम कर देंगे, क्योंकि उसके आगे हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ट्रिम कर देंगे सबको एकदम सेम, मतलब सेम ही टाइम पे उसको ट्रिम कर देंगे, ताकि वो ना दिखे हमें वहाँ पे, वो ऐसे फ्लावर्स आए जाएँ और उसके बाद वो ना दिखे। अब दूसरी इमेज हमें इंपोर्ट करनी है स्क्रीनशॉट में जाके, और थोड़ा उसे दूर प्लेस करना है इस बार। तो उसको देखो मैं कैसे प्लेस करता हूँ। ये वाली इमेज चूज़ करते हैं, ये अच्छी लग रही है, मतलब आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कौन सी बेटर लग रही है। दोबारा सिलेक्शन कर लो, उसके बाद इमेज चूज़ करो, उसके साइज़ पर रखो उसको, और Z एक्सिस से उसे थोड़ा दूर प्लेस करो, ताकि वो हमें इस इमेज के पीछे दिखे, और इसे फ्लावर जाने के बाद वो दिखे, हमें वही चाहिए था, वही इफ़ेक्ट चाहिए। फिर उसको हम थोड़ा सा साइज़ एडजस्ट करेंगे, एकदम परफेक्ट साइज़ करेंगे जहाँ पे हमारा एकदम परफेक्ट लगे। उसके बाद null 1 में लिंक करेंगे, उसको नीचे लाएंगे। उससे पहले हम अपने फ्लावर्स को थोड़ा सा देख सकते हो, फिर से उसमें शैडोज़ ऐड करेंगे ताकि वो ब्लैकनेस और ज़्यादा बढ़ा दे। फिर हम null 4 में जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाके उसमें की फ्रेम देंगे स्टार्टिंग में, फिर उसके मार्क पे जाके की फ्रेम देंगे और थोड़ा सा जूम इन कर देंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था वो इमेज सेटिंग, फिर उसका जूम इन, और एक स्मूथ सा ग्राफ देंगे यहाँ पे, यही वाला। मेरे स्मूथ सा ग्राफ का मतलब हमेशा यही होगा, तो यही होगा, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ देने के बाद देख सकते हो हमें एनिमेशन कुछ ऐसी दिखेगी। ये सारी चीज़ें हुई, फिर उसका तो वो जूम इन हो गया। तो यहाँ पे हमारे ये पार्ट ख़त्म होता है। अब इसका क्या करना है ना, क्या हमें जूम आउट करना है फिर से। तो जूम इन जूम आउट में ही अच्छा ट्रांजिशन दिखता है, और ये सब बेसिक्स, मतलब अभी बहुत नॉर्मल लेवल पे हम चल रहे हैं, इससे और हाई भी चल सकते हैं, पर पहले नॉर्मल देखते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये इमेज भी कट कर दूँ यहाँ पे, इसका काम ख़त्म। फिर हम अपनी दूसरी इमेज को इंपोर्ट करेंगे जो हमें जूम आउट के लिए फिर से चाहिए, और इस बार इफेक्ट दूसरा यूज़ करेंगे। तो ये वाली इमेज इंपोर्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा नीचे प्लेस करेंगे,
Z एक्सेस पे जाएंगे, इससे इसके और बाहर लाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं चाहिए और बाहर चाहिए। तो नल 1 में लिंक करने के बाद उसका साइज़ भी एडजस्ट करना है। तो देख सकते हो थोड़ा सा आगे गए, की फ्रेम थोड़ा सा बाहर की तरफ किया। अब हम इसमें ग्राफ देंगे। ग्राफ देने के बाद ये पार्ट हमारा ख़त्म होता है, मतलब ये वाला भी देख सकते हो। ग्राफ को एकदम मतलब जो मार्क है उसी पे लाना है सही से। फिर यहाँ पे भी हम उस इमेज को बड़ा कर देंगे क्योंकि वो इमेज हमें चाहिए वहाँ तक। अब यहाँ पे एक इफ़ेक्ट ऐड करेंगे हम अपनी मेन इमेज पे, मतलब जो हमें अभी यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करना है उस इमेज पे। ग्राफ को थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद हम अपनी इमेज पे जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे एकदम परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इमेज पे जाएंगे, इंपोर्ट इफेक्ट करेंगे, मास्क एंड की में जाएंगे और लूमा की को इंपोर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे। और इसके हाइस पे जाके, क्योंकि हमें वाइट को टारगेट करना है, और आगे जाके इसकी जो इंटेंसिटी है उसको लो कर देंगे और स्टार्टिंग में प्लेस कर देंगे उस की फ्रेम को। और ये वाला ग्राफ दे देंगे। देख सकते हो ग्राफ मैच होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए उसकी डार्क को भी मिटा देंगे ग्राफ के थ्रू। तो ऐसा कुछ इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। जूम आउट हुआ और सबसे पहले वो जो हमें कैरेक्टर था वो बाद में चाहिए था, पहले हमें बैकग्राउंड चाहिए, इसलिए हमने हाइस को टच किया। वरना अगर हमें शेडोज़ को टच करना होता तो हम लोस को टच करते वहाँ पे, मतलब उसको चेंज करते। ये वाला हमें एनिमेशन भी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो ये वाला एनिमेशन हमारा ख़त्म होता है। इसको भी कट कर दो। और ये वाला पार्ट ख़त्म करने के बाद अब बात आती है हमारे नेक्स्ट एनिमेशन की। उसके लिए हमें नल और इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो कम से कम 10 नल फुल्ली लग जाएंगे इसमें। तो 5 और इंपोर्ट करने के बाद सारे नल्स को आपस में लिंक कर देंगे। फिर सबकी लेंथ वहाँ तक बढ़ा देंगे जहाँ तक हमें चाहिए। तो देख सकते हो अभी हमारा वो 5 नल्स भी ख़त्म नहीं हुए थे, इसलिए हम फिर यहाँ पे उसको प्लेस कर देंगे। और दूसरा हमें यहाँ पे अपने अगले ट्रांजिशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये वाला इफेक्ट हमारा ख़त्म होता है। अब अगला एनिमेशन जो है वो देने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले अपनी इमेज। तो इमेज ये चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है ना, इसलिए इमेज चूज़ करो। फिर उसको Z एक्सेस से बाहर लाओ क्योंकि हमें फिर से शेक वाला जूम आउट ऐड करना है। तो यहाँ पे नल 1 में उसको लिंक किया, उसको नीचे प्लेस किया। फिर जहाँ पे मतलब रहना चाहिए उस इमेज को सही से। नल 6 में गया, थोड़ा सा आगे गया 1 सेकंड, की फ्रेम दिया जूम आउट करके, ठीक है। एक नॉर्मल सा ग्राफ दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे उसका मार्क किया। अब हमें इस मॉडल का कटआउट चाहिए। उसके लिए हम जाएंगे फ़ोटो रूम में। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, एकदम फ्री है। फिर सीधा हमें इमेज जो वहाँ पे हमने इंपोर्ट की थी वही इमेज पे जाना है। इसलिए उसका बैकग्राउंड हटा देगा, वो भी एकदम स्मूथ सा, मतलब उसका कोई भी जो साइड में होता है ना जैसे पार्ट छूट जाता है हमें खुद से कट करने में, वो ये नहीं छोड़ता। फिर इससे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। हाई ग्राफिक्स में नहीं होता एक्सपोर्ट, लेकिन जो भी है वो हो जाता है। PNG में ही एक्सपोर्ट होगा। वो होने के बाद हम इसे यहाँ पे प्लेस करेंगे क्योंकि फ़ोटो रूम में, फ़ोटो रूम वाले फोल्डर में जाके इसको प्लेस कर देंगे यहाँ पे। और थोड़ा सा उसको Z एक्सेस से बाहर लाएंगे और देखेंगे कि वो एकदम सेम इसी कैरेक्टर पे सही से बैठना चाहिए। देख सकते हो जैसे वो बाहर है तो सेम उसी पे रहना चाहिए, ज़्यादा भी साइड नहीं होना चाहिए ताकि पता ना लगे। अब हम यहाँ पे उसको लिंक कर देंगे नल 1 से। नल 1 से लिंक करने के बाद उसको नीचे लाएंगे और उसी साइज़ पे, मतलब एकदम उसी जगह प्लेस करना है। उसकी लेंथ भी सेम कर दो कि वो पता ना चले, बिल्कुल भी पता ना चले कि वो एकदम सेम अलग अलग इमेजेस हैं। तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद दोबारा से वो देखो आया और बिल्कुल भी अभी पता ही नहीं चल रहा हमें क्यों चीज़ें हैं। यहाँ पे भी हमें सेम क्या करना है, वो शेक ऐड करना है, ठीक। शेक के लिए सेम सेटिंग्स या तो कॉपी कर सकते हो या तो यहाँ पे बना सकते हो दोबारा से। यहाँ पे वो शेक बनाने के बाद ये कुछ हमें ऐसा दिखेगा हमारा ट्रांजिशन। और देख सकते हो स्मूथ सही है, स्मूथ ही चाहिए सब चीज़, ठीक है। तो ये होने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना दूसरा एनिमेशन। 7 वाले नल पे जाके इसको जूम इन करेंगे उसी इमेज पे क्योंकि हमें यहीं पे चाहिए दूसरा एनिमेशन। जूम इन करने के बाद यहाँ पे हम अपने प्लेस करेंगे उसको एकदम सही से ताकि हमें राइट पे थोड़ी जगह मिल सके। फिर ऐसा ग्राफ देने से बाद यहाँ पे हमें टेक्स्ट ऐड करना है। वो भी यहाँ वो वाला टेक्स्ट नहीं बना सकते थे, इसलिए इसको डिलीट करते हैं, बैक आते हैं, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। वहाँ पे सीधा से एक शेप लेते हैं स्क्वायर वाला, इसका एक्स एक्सिस बढ़ा के और राउंडनेस पुल करके ऐसा में, जैसे इंस्टाग्राम में हम एक दूसरे को चैट करते हैं वैसा हमें बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट आप जैसे भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो आप वहाँ पे टेक्स्ट को टाइप कर दो। फिर उसके बाद इसका कलर चेंज कर दो। कलर वहाँ से चेंज करना है, मतलब ऊपर जो कलर पैलेट है वहाँ से वाइट कर दो क्योंकि वाइट ही दिखेगा। उसके बाद इसका साइज़ थोड़ा सही करो। फॉन्ट ये वाला यूज़ कर सकते हो, फिर कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने कूल
वेंट करके कुछ यूज़ किया है, मुझे पता नहीं था। फिर से एकदम सही से प्लेस करते हैं। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट हमारा हो गया। फिर एक्स एक्सिस को थोड़ा सा दोबारा से एडजस्ट करेंगे। इसके कलर में जाएंगे, कलर में जाने के बाद ग्रेडियंट में जाएंगे, क्योंकि ग्रेडियंट कलर ही हमें चाहिए। फिर यहाँ पे हम ग्रेडियंट कुछ ऐसा बनाएंगे, मतलब ब्लू ब्लू, ठीक है, डार्क ब्लू लाइट ब्लू ऐसा क्रिएट कर लेंगे। फिर दोनों ग्रेडियंट को सेट कर देंगे अपनी अपनी जगह पे, कि ऊपर लाइट और नीचे डार्क, ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये होने के बाद दोनों को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर देंगे। इसे कर लेंगे यहाँ से कॉपी, इस प्रोजेक्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। बैक आएंगे, अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट में जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। उसके लिए पेस्ट करना है, पहले यहाँ पे आके यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे जहाँ पे भी हमें उसकी ज़रूरत थी। फिर उसको अपनी जगह पे लाएंगे, एडजस्ट करके, मतलब नीचे लाएंगे। फिर थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएंगे जहाँ पे हमें उससे पॉपअप करके दिखाना है उस टेक्स्ट को। फिर उससे थोड़ा Z एक्सेस से बाहर लाएंगे ऊपर की तरफ, और हमें कैरेक्टर से पीछे और फोटो से आगे रखना है, ताकि वो लगे कि कैरेक्टर के पीछे से आ रहा है वो टेक्स्ट, ठीक है। तो उसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा साइज़ में। फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके ऐसे साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद यहाँ पे एक, मतलब देख सकते हो कुछ ऐसा आएगा। अब ये फ्लिकर इसलिए हो रहा है क्योंकि उन दोनों के बीच में, मतलब फ़ोटो और इस ग्रुप के बीच में थोड़ी सी जगह थी। तो उसे थोड़ा सही करने के बाद हम दोबारा से एक ऐसा एनिमेशन देंगे, मतलब वो राइट साइड से ऐसे आ रहा हो, ठीक, वहाँ पे ग्राफ दे देंगे। फिर उसके साइज़ में भी थोड़ा सा मतलब करेंगे कि साइज़ स्टार्टिंग में छोटा हो और एंडिंग में बड़ा हो, ऐसा लगे कि वो साइड से छोटा सा टेक्स्ट आते हुए बड़ा हो गया और इस साइड में आ गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। अभी देख सकते हो फ्लिकर हो रहा है। तो अपने टेक्स्ट वाली लेयर को थोड़ा सा और ऊपर करेंगे और कैरेक्टर की लेयर को भी थोड़ा सा Z एक्सेस से और ऊपर करेंगे। यहाँ पे Z एक्सेस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो उसी को अच्छे से एडजस्ट करना हर बार, ताकि वो चीज़ एकदम परफेक्ट रहे। हमारे कैरेक्टर के पीछे से वो टेक्स्ट आना चाहिए, कभी भी आगे से नहीं आना चाहिए। अब देख सकते हो यहाँ पे कैरेक्टर पे ही आ रहा है कुछ बार, थोड़ा सा होने के बाद देखो यहाँ पे जैसे आ जा रहा है थोड़ा सा। अब उसे ही सही करने के लिए दोबारा से उस प्रोजेक्ट को देखो, उसके बाद फिर से कैरेक्टर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्लेस करो, मतलब बार बार देखते हुए उसको ऊपर की तरफ प्लेस करना है हमें, ताकि वो चीज़ सही लगे। ये पार्ट होने के बाद उसको थोड़ा सा और, मतलब उसका नल में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़ा जूम आउट करेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे फिर से वो टेक्स्ट पे आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसमें पहले शैडो ऐड करेंगे, उसके बाद हम कैरेक्टर को फिर से थोड़ा सा बढ़ा देंगे Z एक्सेस के थ्रू। और कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे आप और उसको Z एक्सेस से और बढ़ा देंगे, ताकि उस टेक्स्ट को बस हमें पीछे रखना है किसी भी तरह, और ये नहीं दिखाना कि हमने कटआउट अलग से लगाया है। तो ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट होता है हमारा ख़त्म। यहाँ पे ये पार्ट पूरा ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें थोड़ा और, मतलब ये गाना बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, ये एडिट बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इसलिए इसको यहीं पे कट करते हैं, इसके म्यूज़िक को, और यहाँ पे जाके इसके वॉल्यूम को भी ऐसे फेड आउट कर देंगे, मतलब वो साउंड धीरे धीरे बंद हो गया, ठीक है। ये होने के बाद अब हमें दूसरा इफेक्ट यहाँ पे, मतलब ट्रांजिशन यहाँ पे बनानी है। उसके लिए यहाँ पे हम दूसरी इमेज इंपोर्ट करेंगे। इमेज के लिए प्लस पे जाना है, मीडिया पे जाना है, स्क्रीनशॉट में जाके इमेज इंपोर्ट करना है दूसरी वाली जो की होगी ये। फिर को भी सेम उसी तरह हमें जूम आउट वाला इफेक्ट देना है शेक के साथ, तो इसलिए इसको भी Z एक्सेस से उसके पहले प्लेस करना है, नल 1 से कनेक्ट करना है, उस लेयर को नीचे लाना है। फिर उसके बाद हम नल में जाएंगे ऊपर वाले और उसमें एक की फ्रेम देंगे, उससे आगे आके 1 सेकंड पे एक मार्क देके की फ्रेम और जूम आउट करेंगे। एकदम फ्रेम के साथ ही रहना हमें, मतलब ब्लैक लाइन्स नहीं आनी चाहिए, और स्मूथ सा ग्राफ। ये हो गया, ये वाला पार्ट भी डन। अब इसके बाद क्या करना है ना, कि यहाँ पे हम, मतलब उस वाली लेयर पे, वहाँ पे आपका जो भी लिरिक्स रहे वहाँ पे आपको वो टाइप करना है। उसके बाद हम अपनी उस वाली इफेक्ट को देखेंगे प्ले करके कि वो एकदम सही से आ रहा है कि नहीं, जूम आउट हो रहा है। फिर यहाँ पे हम उस वाली लेयर को थोड़ा सा लेंथ उसकी इंक्रीज कर देंगे, और इस पे हमें एक इफेक्ट अप्लाई करना था। उसके लिए इसमें ऐड इफेक्ट करेंगे, कलर एंड लाइट में जाएंगे, एक्सपोजर एंड गामा को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये रहा एक्सपोजर एंड गामा, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे लेना है। स्टार्टिंग में की फ्रेम, एंडिंग में ये फ्रेम। स्टार्टिंग वाले की फ्रेम को एक्सपोजर को इंक्रीज़ करना है, ऐसा वाला ग्राफ देना है, और कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। तो हमें ये फ्लैश इफेक्ट चाहिए था जूम आउट होने पर, ठीक है। ये होने के बाद एक और इफेक्ट ऐड करेंगे, तो उसके लिए ये फ्लिप लेयर, ठीक है, क्योंकि ये हमें जैसे इमेज आई इसके बाद ये फ्लिप करानी है यहीं पे। तो उसके पहले हम इसे जूम आउट करेंगे अपने दूसरे वाले नल पे जाके, उसके ऊपर जो नल है और जूम आउट कर लेंगे, ठीक। इतना जूम आउट करने के बाद एक की फ्रेम देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक और आगे हम मार्किंग कर लेंगे अपनी,
क्योंकि यहाँ पे हम एडिट ख़त्म कर ही रहे हैं बस। ये जूम आउट हुआ, ठीक है। वो आने के बाद जूम आउट होगा, फिर इसमें फ्लिप लेयर पे जाएंगे, यहाँ पे की फ्रेम देंगे और थोड़ा सा आगे आके एक की फ्रेम देंगे। ऐसा फ्लिप हो तो पूरा फ्लिप करना है, मतलब पूरा 180 या फिर 190 जो भी डिग्री होती है उसको फ्लिप करना है, ठीक है। ऐसा फ्लिप करवाना है, थोड़ा फ्लिप रहने देना है, मतलब ठीक है। तो ऐसा दिखना चाहिए। और यहाँ पे आप एक स्मूथ सा ग्राफ दे दो। उसके बाद ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट, मतलब जूम आउट हुआ, फिर उसके बाद वो लेयर फ्लिप होके वहाँ चली गई। तो हम यहाँ पे उस की फ्रेम को थोड़ा और आगे कर देंगे ताकि और स्मूथ ये चीज़ लगे। ये पार्ट लगने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो होता है, जैसे कि उसको ट्रिम करके हटा देंगे, जो हमारे बीच में आ रहा था, मतलब पीछे दिख रहा था, ठीक है, उसको हटा देंगे। उसको हटाने के बाद यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे अपनी दूसरी वाली इमेज, जो कि हमें इसी के साथ चाहिए, मतलब इसी के साथ वो इमेज आएगी इस वाली इमेज के साथ, ठीक है। तो उसको भी चूज़ कर लेते हैं, उसका साइज़ थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, क्योंकि जेड एक्सेस हमने पीछे किया था वो इमेज ना, इसलिए जेड एक्सेस है उसके साइज़ में ही रखनी है। फिर उसके बाद इसको नल वन से लिंक करते हैं। उसके बाद हम इसको भी थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब उसकी लेंथ बढ़ा देंगे। उसके बाद इसकी लेंथ इधर से भी थोड़ी बढ़ानी है, ठीक है, क्योंकि वो आते हुए दिखना चाहिए। हम यहाँ पे इसमें भी इफेक्ट ऐड कर लेंगे भाई, फ्लिप लेयर वाला। इसको भी थोड़ा सा टिल्ट कर लेंगे, मतलब अराउंड इतना करना है आपको जिससे कि वो ज़्यादा भी ना लगे और कम भी ना लगे, ठीक है। और स्टार्टिंग में उससे ज़्यादा करना ताकि वो फ्लिप होती हुई आए साइड से या फिर किधर से भी आए तो वो फ्लिप होती हुई लगे, ठीक है। और ऐसा एनिमेशन आपको दिखना चाहिए वहाँ पे। तो ऐसे देखो फ्लिप होती हुई आ रही, अभी भी थोड़ी सी बेकार लग रही है। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म नहीं किया था, तो उसको पहले साइड में ले गए, एक की फ्रेम दिया, उसको स्टार्टिंग में प्लेस किया, एक की फ्रेम दिया बीच में और उसे थोड़ा साइड में ले आए। अब देख सकते हो हमारा कैमरा बहुत गलत एंगल पे है, जो कि वो इमेज काट रहा है, तो उसे भी हम सेट करेंगे। पहले इसे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये एडजस्ट करने के बाद देख सकते हो फ्लिप हुई, साइड से ये आई। अब ये थोड़ी पीछे लग रही है, इसको थोड़ा आगे लाते हैं, साथ में वो पीछे जाती है और वो वाली साइड से आती है, ऐसा शो करना है। तो इसको भी हम फुल पे सेट कर लेते हैं और अपनी मेन नल पे जाएंगे, जो कैमरा गलत एंगल में है उसको सही एंगल में लाएंगे, थोड़ा सा और जूम आउट कर देंगे ताकि वो जूम आउट होता हुआ दिखे। अब हमें यहाँ 2 इमेज दिख रही है। अब हमें क्या करना है ना, इसका ग्राफ ऐसे स्मूथ सा रखेंगे। अब देख सकते हो ये हो गया, ये पार्ट, ये जूम आउट, ये फ्लिप होके दोनों चीज़ आ गई। अब यहाँ पे ऐड करना है हमें उस गाने का एक कटआउट जो मैंने स्पॉटिफाई से स्क्रीनशॉट लिया था, उससे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं PSCC में, जैसे कि ये रहा, ठीक है। तो इसे हम कॉर्नर अपने राउंड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से एकदम परफेक्ट उसका रेक्टेंगल लेंगे और फिर उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ताकि हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए जो वो ना आए, और ये राउंड वाला पूरा हमें इमेज मिल जाए। उसे डन करेंगे। डन करने के बाद सीधा सेव कर लेंगे PNG में, PNG फॉर्मेट में सेव करने के बाद हम अपने लाइट मतलब आफ्टर मोशन में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे वो हमें चाहिए, जैसे कि आधे ही सेकंड में यहाँ पे आगे चाहिए, तो उस पे जाएंगे, PSCC पे जाएंगे और उसे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद उसके साइज़ पे जाएंगे, जैसे नल वन में कनेक्ट करने के बाद साइज़ पे जा सकते हो, फिर जो आपका मन करे, लेकिन कनेक्ट करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे हम उसे ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे जहाँ पे भी हमें वो चाहिए, जैसे कि आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो उसे, लेकिन मैं उसे यहाँ प्लेस करूँगा। हम यहाँ पे उसका ड्रॉप शेडो ऐड कर देंगे। ड्रॉप शेडो ऐड करने के बाद हम उससे ट्रांसफॉर्म भी करना थोड़ा सा, तो उसको नीचे लाते हैं, पहले उसकी लेंथ पे उसको काट देते हैं जितना भी हमें चाहिए वो, ठीक है। वहाँ पे काटने के बाद इसको देख सकते हो ये आया, बहुत अजीब से ये भी लग रहा है, तो इसे एडजस्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, इसे नीचे लाते हैं क्योंकि हमें नीचे से आता हुआ दिखाना है उसके लिए। और साइड्स मतलब कहीं भी थोड़ा साइड भी कर सकते हो, ऐसा वाला की फ्रेम देना है जैसे कि वो फास्ट से आए। फिर उसको चेक करो एक बार कि कैसा आते हो लग रहा है, तो अगर वो बेकार लग रहा है उसको दोबारा से एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से, क्योंकि बार बार एडजस्ट करने पे ही तुम्हारा प्रोजेक्ट हर बार सही बनेगा। तो एक बार देखो प्रोजेक्ट बनाओ, फिर उसके बाद उसको एडजस्ट करो। तो कुछ ऐसा मैंने अपना डन किया कि हाँ ये चीज़ सही लग रही है। यहाँ पे हम उसकी साइज़ थोड़ी सी और एडजस्ट करेंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था और सही नहीं लग रहा था। उसका ट्रांसफॉर्म को ले जाके उन दोनों इमेजेस के बीच में रख देंगे, क्योंकि वो पता चले वही सॉन्ग और वही उसी सॉन्ग पे मतलब वो एडिट है, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और उसी ग्राफ को दोबारा से चेक कर लो क्योंकि ग्राफ कभी कभी गायब हो जाता है दोबारा सेटिंग एडजस्ट करने पे। तो ये हमारा पार्ट हुआ ख़त्म। अब इसमें हमें क्या करना है, जूम इन करेंगे हम सेम इसी वाले सॉन्ग पे। तो ये वाला पार्ट दोबारा से चेक करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं, ऊपर वाले पे एक की फ्रेम देंगे स्टार्टिंग में, और दूसरे वाले मार्क पे जाके की फ्रेम देके उसको जूम इन करेंगे। परफेक्ट जूम इन करने के बाद एक अच्छा सा ग्राफ, उसके बाद ये हो गया हमारा पार्ट डन। अब यहाँ पे हमें जूम आउट करना है, उसके लिए ऐड करेंगे एक और आखिरी नल, 11th नल।
उसको ऐड करने के बाद उसको लिंक करेंगे, उसकी ट्रिमिंग करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, मतलब उसको एकदम सही जहाँ पे होना चाहिए। फिर उसका हमें इमेज इंपोर्ट करनी है, स्क्रीनशॉट, वही हमें ज़रूरत थी उसकी, जो लास्ट वाला स्क्रीनशॉट है वही हम यूज़ करेंगे। जहाँ पे हम उसे नल वन से लिंक करने के बाद मतलब उसको साइज़ एडजस्ट करेंगे, नल वन से लिंक करेंगे, तो उसको नीचे प्लेस करेंगे। नीचे प्लेस करने के बाद देखो कितने नल्स हो गए, उसको काटना ज़रूरी है, आप ट्रिम करके हटा भी सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको साइज़ एडजस्ट करेंगे, लेंथ भी। फिर देख सकते हो ये यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अब हमें ऊपर वाले नल पे आना है, जूम आउट करना है, सिंपल सा लास्ट स्टेप बचाइए और फिर से स्मूथ सा ग्राफ, और ये देने के बाद होता है हमारा काम ख़त्म। अब हम अपनी इमेज पे क्या करेंगे ना, इफ़ेक्ट ऐड करेंगे, उसको मतलब सेम फ्लैश वाला इफेक्ट, एक्सपोजर एंड गामा। स्टार्टिंग में की फ्रेम को इंटेंसिटी हाई रख देंगे, लास्ट में नॉर्मल, उसको ऐसे प्लेस करेंगे, ये वाला ग्राफ देंगे, ख़त्म। ऐसा फ्लैश होते हुए हमारा चीज़ ख़त्म होता है। और स्टार्टिंग में आके अब यहाँ पे हम कैमरा को इंपोर्ट कर लेते हैं, जहाँ से नल इंपोर्ट करते हैं, कैमरा को ऑन कर लो। फिर उसके बाद इसमें ऐड इफेक्ट करो, मोशन ब्लर ऐड करो, और हमारा काम यहाँ पे ख़त्म होता है। इसे एक्सपोर्ट करते हैं सीधा, और एक्सपोर्ट करने के बाद जल्दी से एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, मैंने उसको एक्सपोर्ट करने में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, और ये होता है हमारा लास्ट रिज़ल्ट। ये हमारा पहले का वीडियो, फिर उसके बाद ये जो हमने अभी बनाया। तो ये बहुत सिंपल से था, आप बोलोगे इतना टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर चीज़ को दिखाया है और एक्सप्लेन किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कर दो कौन सी नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए।